हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। और हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस सीरीज में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और आज भी हम एक ऐसा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले। हमारे पिछले वीडियो में हमने कार्बोकैटायंस और कार्बेनियंस स्टडी कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखा है और उनके अपने अपने नोट्स बनाए हैं ताकि वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। सो आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं फ्री रेडिकल्स। एंड स्टूडेंट, आई होप आपको अभी भी पता है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। सो इसमें अभी हम थर्ड टाइप पे आ गए हैं और वो है फ्री रेडिकल्स। सो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या है हमारे पास है फ्री रेडिकल्स। सो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं ये हम समझ लेते हैं। अब फ्री रेडिकल्स मीन्स क्या होते हैं, हम कहेंगे कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम, अ ग्रुप ऑफ एटम और एन एटम, कोई भी एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिसमें क्या हो, एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कंटेन odd number of electron, which contain odd number of electron, or we'll say that unpaired, which contain odd number of electron or unpaired electrons। वो क्या है, unpaired electrons हो सकते हैं या फिर odd number of electrons भी हो सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट नाउ सी दैट कि कैसे होता है। जैसे अगर चलो मैं एग्जांपल लेती हूँ सबसे पहले मीथेन का। अब हमें ये पता है कि ये मीथेन है, ये मीथेन है, ये मीथेन है, सॉरी ये सभी मीथेन का स्ट्रक्चर है। सो ये क्या हुआ है, मीथेन मॉलिक्यूल। अब मीथेन में देखो यहाँ पर सबके बीच में आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर सबने पढ़ा हुआ है। सो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा। और ऐसी सिचुएशन जब होती है उस कंडीशन में आप देखो ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया है कार्बन के ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन चला गया है हाइड्रोजन के ऊपर। सो इसे कहा जाता है फ्री रेडिकल। क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल। हम इसका नाम भी दे सकते हैं, जैसे मीथेन से बना हुआ है इसीलिए हम इसको कहेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल। और स्टूडेंट्स अगर आपको याद है तो कोवैलेंट बॉन्ड का क्लीवेज में मैंने आपको समझाया था कि इस टाइप का जो क्लीवेज होता है उसे कहा जाता है होमोलिसिस। सो फ्री रेडिकल्स किस तरीके से बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं हमेशा होमोलिसिस से। होमोलिसिस मींस क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन खुद रखता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। अगर किसी दो फ्रेंड्स के बीच में या फिर अगर किसी दो हम कहेंगे फ्रेंड्स के बीच में अगर ये दो इलेक्ट्रॉन है जिसने वो बॉन्ड बना के रखा है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम लेगा और इस तरीके से फ्री रेडिकल बन सकता है। और ऑड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों कहा, देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, एक आ गया तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है और इसीलिए इसको कहा जाता है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और हम ये देखते हैं कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इट मींस इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए हम इसको कहेंगे कि भाई ये कैसे होते हैं इन नेचर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर होते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हमेशा मतलब देखते हैं कि भाई मुझे कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं पेयरिंग कर लूं। ठीक है, आया समझ में। चलो मैं एक दो और कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ फ्री रेडिकल्स के। अब फ्री रेडिकल्स के एग्जांपल में मैं लेती हूँ Cl2 लिया हमने। सो Cl2 का स्ट्रक्चर हम सबको पता है कि इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन है। सो एक ये ले लेगा, एक ये ले लेगा। सो ये कैसे बनेगा, Cl इस तरीके से बनाएगा ये और इसे कहा जाएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, समझ में आया। तो फ्री रेडिकल्स मींस क्या हुए, जहां पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसे कहा जाता है फ्री रेडिकल्स। तो अभी हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल्स के टाइप्स क्या होते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपने कार्बोकैटायन और कार्बेनियन अगर स्टडी कर चुका है तो आपको ये भी टॉपिक समझने में काफी इजी हो जाएगा। सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स, देखो टाइप्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि अगर ये CH3 है, ठीक है, अब ये CH3 में यहां पर अगर मैंने एक डॉट दिखा दिया, इट मींस ये कौन सा हुआ, मिथाइल फ्री रेडिकल। इसको क्या कहते हैं,
मिथाइल फ्री रेडिकल कहते हैं। अब देखो मैं एक और बनाती हूँ CH3 CH2, इसके ऊपर एक डॉट दिखा दिया, सो इसे क्या कहेंगे, इथाइल फ्री रेडिकल कहेंगे हम ये। और सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इनके प्रोपाइल ब्यूटाइल ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर CH3 CH3 और यहाँ पर हमने ऐसे एक रेडिकल दिखा दिया। अब ये देखो ये कौन सा हो गया है, इसे कहा जाता है आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। नाउ स्टूडेंट आपको ये आइसोप्रोपाइल वर्ड थोड़ा सा नया लग रहा होगा। मैं और ऑर्गेनिक के मैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस बनाऊंगी और उसमें आपको कॉमन नेम्स सिखाऊंगी कि कॉमन नेम्स कैसे सीखे जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, तो उस वक्त पे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए हम ये याद रख सकते हैं कि आइसोप्रोपाइल वो होते हैं जिसमें क्या है, 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड होते हैं कार्बन से, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट जो है वो आ गया। अब इसमें हमने कितने किए, CH3 और CH3, तो ये कौन सा बन गया है, ये बन गया है टर्शियरी ब्यूटाइल। और स्टूडेंट ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगी जब मैं इसकी कॉमन नेमिंग करवाऊंगी। सो ये कौन सा हो गया है, टर्शियरी ब्यूटाइल। और इसके साथ में भी ये बॉन्ड, तो ये सॉरी नॉट बॉन्ड, ये फ्री रेडिकल होना चाहिए, एक ऑड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सो स्टूडेंट देखो टाइप्स में हमने ये देखा कि ये इसका नेचर क्या है, ये खुद से ही अटैच्ड है, इसीलिए ये प्राइमरी फ्री रेडिकल हुआ। ये किसी एक से अटैच्ड है, इसीलिए ये भी क्या हुआ, प्राइमरी फ्री रेडिकल हुआ। ये कौन सा है, देखो एक कार्बन 2 और कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए सेकेंडरी फ्री रेडिकल। एक कार्बन 3 और कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए ये हो जाएगा टर्शियरी कार्बन टर्शियरी फ्री रेडिकल। सो टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स में हम देखेंगे लाइक कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो स्टूडेंट आई होप you all are doing making notes of your own. Okay, so let's start with next concept. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अब हम इसकी चेक करेंगे स्टेबिलिटी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी जो हमारे पास कार्बोकैटायंस है, इनकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे हम। क्या करेंगे, हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, देखो टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। अब इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। किसके बेसिस पे हम कर रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हमने कार्बोकैटायंस में भी देखा और साथ में एक स्पेशली भी पढ़ा हुआ है। तो ये इस इफेक्ट में हम ये बताते हैं, हम स्पेसिफिकली किसका डिस्कस करते हैं, हम इस इफेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन का यूज करते हैं। तो चलो अभी हम टर्शियरी देख लेते हैं। अब देखो टर्शियरी जो कार्बोकैटायन होता है इस तरीके से, नॉट कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल जो होता है, टर्शियरी फ्री रेडिकल होता है, उसमें देखो कितने अल्फा कार्बन है। पहले तो देखो ये अल्फा कार्बन है तो ये 3 तो अल्फा हाइड्रोजन है ही, ये अल्फा कार्बन है तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है तो कितने हैं, 3 हाइड्रोजन तो है ही है। और जब आप इसका कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तब हमें पता चलता है कि अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन और 3 अल्फा कार्बन है तो 3 + 3 + 3 इट मीन्स इनके कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे 9। सो 9 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे यहाँ पर। और अगर 9 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बने तो देखते हैं कि सेकेंडरी में कितने बन पाते हैं। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ सिंपल H है और ये फ्री रेडिकल हुआ। तो अब देखो इनके पास में कितने हैं अल्फा कार्बन ये है और ये अल्फा कार्बन है। अगर ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इनके पास में, 3 + 3 6 है। और इसीलिए इसके स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, 6 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। कितने बनेंगे, 6 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। सिमिलरली हम देख लेते हैं प्राइमरी के लिए। प्राइमरी में क्या होगा, ये कार्बोकैटायन ये फ्री रेडिकल हो गया है, यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक H है और यहाँ पर CH3 है। अब देखो जरा इसके पास में कितने अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन इज 1 और इसीलिए उसके हाइड्रोजन्स कितने हैं, हाइड्रोजन जो है इसके पास में वो है 3 हाइड्रोजन और इसीलिए ये बनेंगे 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। कितने बनाते हैं ये, 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब जब ये 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो आप ध्यान से देखो, मोर द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर
हमने क्या कॉन्सेप्ट स्टडी किया था हाइपर कॉन्जुगेशन में? हम ये कह सकते हैं इसमें मोर द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जितने ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स रहेंगे उतनी स्टेबिलिटी भी ज्यादा रहेगी। मोर द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी इट्स स्टेबिलिटी, मोर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा रहेगी। और इसी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि tertiary carbocations, tertiary free radicals are more stable than the secondary and then primary. So student, I hope you all liked today's video also, right? So in today's class we have studied free radicals. So do make notes of yours and then do study. और student, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगी। Thank you students and have a good day ahead.